वेलकम बैक क्लास। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हम अब जाते हैं एडजस्टमेंट, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसकी तरफ मूव करते हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इसमें हम बनाते हैं और जैसे मैंने लास्ट एक्सेल शीट यूज़ की थी उस तरह से आप लोग जो है अपना टी अकाउंट्स लेजर बना के भी कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम वाइज, ठीक है, बहरहाल, या सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स को भी आप ले सकते हैं जिनमें चेंजिंग्स आई हैं, सभी अकाउंट्स को लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ जी, ये आप देखें, मैंने ऑलरेडी जो है एक एक्सेल में जो है ये काम किया हुआ है। देखें यहाँ पे जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसकी वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं। ठीक है, कैश हो गया 405 8, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल 2000, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही वहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है जी, ये देखें कैश 4058, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो कि हमारे पास गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल 2000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी एडजस्टमेंट की हेल्प से एडजस्टमेंट इफेक्ट हमने देखना है कि कौन से अकाउंट में चेंजिंग होनी है, डेबिट या क्रेडिट। एट दी एंड हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और उसका सम कर देंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहली जो हमारी जो ट्रांजैक्शन थी उसकी तरफ हम दोबारा से, ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन की तरफ जल्दी से भागें। और पहली ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई थी, अकाउंट रिसीवेबल 1500 से हमने डेबिट किया था और क्लाइंट जो फ़ी अर्न है 1500 से हमने क्रेडिट कर दी थी। ठीक हो गया जी। हाँ जी, यहाँ पे इसमें हमने अफेक्ट को लिखना है जी। अकाउंट रिसीवेबल 1500 से डेबिट हो गया और आपके पास क्या है, आपने अर्न किया है क्लाइंट फ़ी अर्न, तो ये हमारा 1500 से क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया जी। दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अन रिटेनर फ़ी जो है 2500 से डेबिट है, क्लाइंट फ़ी अनक्रेडिट है। ठीक है, क्लाइंट फ़ी तो मैंने अभी लिखी है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, 1500 पहले प्लस 2500 अभी, ताकि टोटल पता चल जाए। टोटल 4000 हो गया। अच्छा जी, ये रिटेनर जो है आपके पास 3500 है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं आप, डेबिट हो रहा है, इट्स मीन ये ऑलरेडी क्रेडिट है, डेबिट हो रहा है, तो उसको मैं भी इधर माइनस साइन कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि अब देखें 3500 था एडवांस में लिया हुआ, जिसमें से 2500 हमने क्या है कमा लिया, अर्न कर लिया, तो ये लायबिलिटी में से वी विल कन्वर्ट, राइट नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर लायबिलिटी टू इन रेवेन्यू। ठीक है, ये 2500 यहाँ पे देखें ना, हमने रेवेन्यू, ये आपको नजर आ रहा होगा, ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी। चलें इसी तरह से बाकी काम भी करते जाएं। 3 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाई 95, ऑफिस सप्लाई जो हैं ये ऊपर हैं, ये क्या है आपके पास क्रेडिट हुई थी। ठीक है, तो इसको जब आप क्रेडिट करेंगे तो ये तो डेबिट हैं, तो डेबिट क्रेडिट तो माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना जी 95 कहाँ था, चलें दोबारा देख लेते हैं, 95 ही है। ठीक है, और इसी तरह से जो है हमारे पास ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस, हाँ ये लिखा हुआ है, इसको 95 एक्सपेंस है, तो ये डेबिट ही होगा। ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट कॉलम है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 750 है, ऑफिस इक्विपमेंट की ऑलरेडी होगी इधर, ये है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट कितना 750, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है अकामुलेटेड क्रेडिट है 750। ठीक है, तो ये आपके पास देख लें, यहाँ क्रेडिट हुआ। ठीक है, अकामुलेटेड हो गया। और अक्टूबर मंथ में हमने रेंट, अच्छा रेंट का है, रेंट एक्सपेंस 300, प्री पे रेंट 300, रेंट एक्सपेंस जी ज़रा देखें आपके पास यहाँ पे, ये है जी रेंट एक्सपेंस, डेबिट है, कितना था 300। चलें, और प्री पेड रेंट हमने यूज़ किया है, ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट है क्रेडिट हो गया, तो अभी इसको माइनस कर देते हैं 300 ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो ठीक है, ये ऑलरेडी आप देखें ना, अक्टूबर में आपने ये एग्रीमेंट किया, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्री पेड में बचा 2 महीनों के बाद, अब हमारे पास 1200 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो 300 और हमने काट देंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे है इंश्योरेंस एक्सपेंस 90 और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 90। चलें जी क्लास, इंश्योरेंस एक्सपेंस 90, इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ है, ये हैं जी इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेबिट है, एक्सपेंस डेबिट हो गया 90। ठीक है, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारे ऊपर एसेट में हम देखते हैं, ये है जी, इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, माइनस कितने से, 90 था 60 था यार, 90 है। ठीक है, तो माइनस 90। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, अभी हमने इसको माइनस कर दिया, ये डेबिट है क्रेडिट है, माइनस कर दिया। अच्छा जी, क्रेडिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं 7 ट्रांजैक्शन, सैलरीज एक्सपेंस 1900 है, सैलरीज एक्सपेंस 1900 डेबिट से हैं,
और सैलरीज पेएबल, सैलरी पेएबल है कोई, पेएबल अकाउंट पेएबल सैलरी, सैलरी पेएबल ये है जी नीचे, बल्कि ये नहीं था, खुद बनाया है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सैलरी पेएबल, इसको जो है हमने पेएबल को क्रेडिट करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके पास नहीं है गिवन। सैलरी पेएबल हो गया, नया अकाउंट बनाया आपने। इंटरेस्ट एक्सपेंस 60 हो गया जी, इंटरेस्ट पेएबल 60। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ है, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ये है, तो साथ ही लिखा हुआ है, तो ये 60 एक्सपेंस डेबिट हो गया। इंटरेस्ट पेएबल शायद ऊपर नज़र आया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है, इंटरेस्ट पेएबल ये है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, कितना 60, चलें। तो ये हो गया एक्सपेंस भी। और क्या है, और जो है हमारे पास इनकम टैक्स एक्सपेंस है 600, और इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स की देखें, इनकम टैक्स एक्सपेंस 300 है, इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है 69। इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना 600 हम कह रहे थे, और कितना है जी इनकम टैक्स पेएबल, पेएबल आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये भी 600 हो गया, ठीक है। चलें जी, ये आपके पास बच्चों ट्रांजैक्शन हुई हैं, एडजस्टेड अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है जिनमें कोई चेंजिंग आ रही है उनको तो हम देख लेते हैं, लिख लेंगे। अब जो फाइनल आपके पास एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जिसको आप कहते हैं, तो वो मैं जो है बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए, ठीक है। हाईलाइट इसको हम पहले कर देते हैं, बॉर्डर ये लें, ठीक है। चलें जी, ये हमारा एक हाईलाइट हो गया, ठीक है हो गया। चलें जी, अब इसमें जो है हमने काम करते हैं हम, चलें ये ख़त्म जी। जी 4, ये तो वैसे ही लिख दूँ, ये लें, कैश में कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें क्या चेंजिंग्स हैं अब आप लोग देखते जाएं, आपको नीचे ये थोड़ा सा इस बार में सम नज़र आएगा, ठीक है। एक्सेल का ये फ़ायदा होता है हमें, ठीक है। इनको हम पहले रिसीवेबल 2000 था, 1500 और ऐड किया तो 3500 हमारा डेबिट हो गया जी। ऑफिस सप्लाई 205 थी, बट 95 हमने यूज़ कर लिए तो 1110, यही हमने कहा था ट्रांजेक्शन में, देखें बिल्कुल जी। 1200 हमारा प्रीपेड रेंट था, 300 और यूज़ कर लिया तो 900 हमारा रिमेनिंग रह गया। 270 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बाकी रहेगी थी, और 180 इसमें से 90 और हमने एक्सपायर कर दी, एक्सपायर होगी, और 54,000, ठीक है। ये वैसे ही लिख देते हैं। और इसमें क्या है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी 36,000, अब ये कितना हो गया 36,000, ठीक है। और क्या है ज़रा, पेएबल 4000, ठीक है। अकाउंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, इसको सम करना पड़ गया हमें, कितना है 420, ये है क्या चीज़, इंटरेस्ट पेएबल 420, क्रेडिट हैं दोनों, तो दोनों को क्रेडिट कर दिया, ये भी दोनों क्रेडिट साइड है। इनकम टैक्स पेएबल और 2350 पेएबल, 2350, और साथ में 9000 नोट पेएबल, ये जो हमने लोन लिया था बिल्कुल, और अन फी में से अन कर लिया आपने 1000 अब रह गया हमारे पास रिमेनिंग, और 30,000 हमारा कैपिटल स्टॉक है, सेम वैसे ही लिख देते हैं। और उसके बाद जो है रिटेन अर्निंग 8000 है, चलें जी लिख देते हैं वैसे की वैसे, और 1000 डिविडेंड है, चलें ये भी लिख दिया हमने, डेबिट ही होता है। और ये हमारी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। टोटल आपकी अर्निंग इस दफ़ा कितनी होगी 64,000, ठीक है। इस महीने आपने 4000 और कमा लिया, 60 पहले था, ठीक है। और क्या है जी 605, ये क्या है, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस 700 तक पहुंच गया, दोनों डेबिट है, ठीक हो गया। और साथ में ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी डेबिट है, ये भी 9000, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है, ये क्या है, रेंट एक्सपेंस हमारा कहाँ तक पहुँच गया 6075, 6075, 300 और ऐड किया हमने। और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा 1100, ठीक हो गया। और सैलरीज एक्सपेंस 29,000 होगी ये अब तक, एम्प्लॉयज़ को जो आप सैलरीज दे चुके हैं। और 420 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 420 इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इनकम टैक्स हमारा जो है, हम कह रहे थे कितना 7500 एस्टिमेटेड है, तो उतना ही आ गया। और सैलरीज पेएबल जो है वो 1900 से आपकी जो है क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इनका थोड़ा सा हम सम कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। क्लासेस का अब हम सम करने लगे थे, तो सम के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कैश से स्टार्ट करते हैं,
कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेल शीट में। अब ये फार्मूला हम लगा लेते हैं सम का, ठीक है। तो देखते हैं कितना 154070, और इसको भी इसी तरह से जो है हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी देखते हैं कितना आता है, देख लेते हैं जी नीचे जाकर। चलें जी, गुड हो गया। ये आपके दोनों ही जो है बैलेंस आ चुके हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट उसमें जो है हम फिर चलते हैं अपनी रिटेन अर्निंग, सॉरी इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट की तरफ। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।